Hello everyone, welcome back to my channel Edure. So today I'm going to explain types of chemical reactions, which is a common concept in both CBSE and ICSE. So let's begin with the topic types of chemical reactions. Let's look at the types of chemical reactions. So how many types there are? There are 6 types of chemical reactions. First is combination reaction, then decomposition reaction, followed by displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction reactions. So let's study each type of reaction in detail. So let's move on to combination reaction. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, आप सिंपली ये समझ लो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं और वो एक प्रोडक्ट कंबाइन होकर फॉर्म करता है, मतलब टू और मोर रिएक्टेंट्स और वन या सिंगल प्रोडक्ट. सो डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मतलब ए एक रिएक्टेंट है, बी दूसरा रिएक्टेंट है, तो ए प्लस बी कंबाइन होकर ए बी फॉर्म होगा. तो जो रिएक्टेंट है वो 2, 3, 4 ऐसे ज़्यादा हो सकते हैं. यहाँ पे 2 है और पर प्रोडक्ट कितना रहेगा? प्रोडक्ट हमेशा एक ही रहेगा, मतलब 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और जो मैंने ये नीचे स्टेटमेंट लिखा है वो उसका डेफिनेशन है. सो यू नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशन बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. और जो सिंपली मीनिंग है वो तो आप समझ ही गए, 2 और मोर रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट बन जाता है. अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो बर्निंग ऑफ कोल एक कार्बन प्रोडक्ट होता है, इसलिए हमने वहाँ पे सी सॉलिड लिखा है. सी मतलब कार्बन, कोल इज अ कार्बन प्रोडक्ट. सो कार्बन प्लस O2 गैस गिव्स यू CO2 गैस. सो व्हाट इज CO2? कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी एक एग्जाम्पल है. हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू गिव लिक्विड वाटर H2O. So this is combination reaction. I hope you have understood this reaction. Now let's move on to the next reaction. अब है decomposition reaction. अब decomposition reaction और combination reaction में डिफरेंस है. combination reaction में 2 और more reactants एक प्रोडक्ट बनाता है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एकदम उल्टा है, मतलब एक रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट्स बनाता है. मतलब ये कॉम्बिनेशन में ये रिएक्टेंट साइड होता था और ये प्रोडक्ट साइड होता था, पर डीकम्पोजिशन में उल्टा है, ये रिएक्टेंट साइड हो गया और ये प्रोडक्ट साइड हो गया. तो डीकम्पोजिशन में होता क्या है? वन रिएक्टेंट, देख लो, इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस. इसका मतलब है एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस या प्रोडक्ट में स्प्लिट होता है. मतलब ए बी एक रिएक्टेंट है, एक कंपाउंड है जो उसके एलिमेंट्स या उस कंपाउंड में स्प्लिट हो रहा है, वो ए और बी. मतलब वन कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स. अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप है. थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस. अब हमें नाम से ही पता चल रहा है, थर्मल मतलब हीट एनर्जी इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी कुछ इन्वॉल्व है, फोटोलाइसिस मतलब लाइट या सन्स एनर्जी, वो सब इन्वॉल्व है. तो अब एक एक रिएक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं. सो नाउ लेट्स स्टडी द थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है? व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? एक रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट्स में स्प्लिट होता है. डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब कैरीड आउट बाय हीटिंग तो उसे थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं. ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? CaCO3 वो होता है लाइमस्टोन. जब उसे हीट करते हैं, मतलब इट इज़ कैरीड आउट बाय हीटिंग, दिस इज़ अ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन मतलब एक रिएक्टेंट है और 2 और मोर प्रोडक्ट्स है, तो डीकम्पोजिशन हुआ, और हीट एनर्जी यूज़ हो रही है तो थर्मल हो गया, तो थर्मल डीकम्पोजिशन. CaCO3 लाइमस्टोन हीट करते हैं तो क्या मिलता है? CaO मिलता है. वो क्या है? क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड. और क्या मिलता है? CO2 विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. अब दूसरा एग्जाम्पल है PbNO3 लेड नाइट्रेट. जब उसे हीट करते हैं तब इसमें देखो, इसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो सकते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन में. क्या मिलता है? लेड ऑक्साइड PbO,
NO2 nitrogen dioxide or O2 oxygen. So these are the examples of thermal decomposition reaction. Now let's move on to electrolytic decomposition. So electrolytic decomposition क्या होता है? When a decomposition is carried out by passing electricity is called electrolytic decomposition. मतलब decomposition reaction, एक reactant, 2 या ज़्यादा प्रोडक्ट, वो है decomposition, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, मतलब electrolytic decomposition. तो when decomposition is carried out by passing electricity is called electrolytic decomposition. So ये definition है, you can write this in your exam and learn it. तो क्या होता है, 2H2O water is decomposed into its elements which is 2H2 hydrogen and O2 oxygen. So इसमें हुआ क्या है, मैं आपको इमेज दिख रही है, ये इमेज है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सो जो ऑक्सीजन गैस है ना इधर, वो किधर रिलीज हो रही है, वो एनोड पे रिलीज हो रही है. तो oxygen gas is released at anode and anode is connected to the पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. और जो हाइड्रोजन गैस वो किधर रिलीज़ हो रही है, वो कैथोड पे रिलीज़ हो रही है, वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पर कनेक्टेड है. तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में 2 चीज़ होती है, ऑक्सीजन एनोड पे रिलीज़ होता है और हाइड्रोजन कैथोड पे रिलीज़ होता है. तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को आपको बस इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन एनोड पे रिलीज़ हो रहा है और हाइड्रोजन कैथोड पे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन में क्या होता है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन. सो ये उसका डेफिनेशन है, दिस इज़ द डेफिनेशन. अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, 1 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट्स, ये डिकम्पोजिशन है, सनलाइट है तो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन है. तो अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, अगर यहाँ पे सनलाइट के बजाय इलेक्ट्रिसिटी होता तो क्या हो जाता, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. अगर हीट होता तो क्या होता, थर्मल डिकम्पोजिशन. सनलाइट है तो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन. तो ये 3 टाइप्स है. जो भी एरो के ऊपर जो होगा, सनलाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, उस हिसाब से आपको टाइप मालूम पड़ जाएगा. So 2AgCl decomposes to give in the presence of sunlight 2Ag. Ag is silver plus chlorine Cl2. Okay. Above reaction is used in black and white photography. अब ये बहुत important चीज़ है, जो रिएक्शन है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन. मतलब जो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, जो भी सिल्वर सॉल्ट्स होते हैं, लाइक AgCl, AgBr, ये सिल्वर के सॉल्ट्स हैं, वो सनलाइट में डिकम्पोज होते हैं. इसके लिए जो भी सिल्वर सॉल्ट्स है ना, वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं. तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि विच सॉल्ट इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो यू कैन राइट सिल्वर सॉल्ट्स लाइक AgCl, AgBr. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. जो भी सिल्वर के सॉल्ट्स है, AgCl, AgBr, वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं. सो रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ I want to mention you one more detail. Let's look into that. सो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, इसका एक और नाम है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दूसरा नाम है सिंथेसिस रिएक्शन. इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं या सिंथेसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं. दिस इज़ अ बिट ऑफ अ एक्स्ट्रा नॉलेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? So displacement reaction is the reaction in which more reactive element displaces less reactive elements from its solution. Solution बहुत ज़रूरी है. वो कुछ भी एक्वियस होता है. मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था एक्वियस क्या होता है. एक्वियस मतलब जो कंपाउंड है वो उसके सॉल्यूशन स्टेट में डिसॉल्व है. CuSO4 एक्वियस मतलब कॉपर सल्फेट इज अ कंपाउंड विच इज़ डिसॉल्व्ड इन वाटर. जो डिसॉल्व्ड इन वाटर है इसलिए वो सॉल्यूशन हो गया, इसलिए उसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट एक्वियस स्टेट. ओके, तो अब ये क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट.
सो आपको मालूम होगा एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, आपने 9th में पढ़ा होगा, जिसमें फर्स्ट पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। तो जो सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले आता है, जैसे पोटाशियम, इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, उसके बाद सोडियम, देन इट इज़ ऑल्सो मोर रिएक्टिव। तो जो ऊपर आता है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, तो जो आयरन है और वो कॉपर से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो अगर हम आयरन को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवाएंगे तो जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो आप समझो ये AB एक कंपाउंड है, जैसे कॉपर सल्फेट, जिसमें कॉपर A है, सल्फेट B है, और C इज़ आयरन। अब जो C है वो A से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिससे आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या बन जाएगा, BC हो जाएगा। BC मतलब Fe सल्फेट, आयरन सल्फेट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना रहा है, और कॉपर देन इट विल बी अलोन, सो इट डिस्प्लेसेस। तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट बिकम्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब आपको मालूम कैसे पड़ेगा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है? तो उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे नेक्स्ट स्लाइड में उसकी फ़ोटो है। So as you can see, this is the metal reactivity series or the reactivity series of metals. अब इसमें आप जैसे देख सकते हैं, हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन। सो एज यू कैन सी Fe और फेरम और आयरन इज़ अबव कॉपर। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये एरो बढ़ता है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो मैंने बोला था पोटाशियम सबसे रिएक्टिव है, तो कॉपर इसमें नीचे है और आयरन ऊपर है। इसकी वजह से कॉपर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है और कॉपर आयरन को नहीं कर सकता है। ओके, तो जो एलिमेंट ऊपर रहते हैं वो डिस्प्लेस कर सकते हैं जो नीचे एलिमेंट्स होते हैं, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। कॉपर नीचे है इसलिए आयरन उसे डिस्प्लेस कर सकता है। So you can memorize this reactivity series. I have made a short in which I have given an easy trick to memorize the reactivity series of metals. I will write the link of that in the description. Do watch that video if you want to memorize this reactivity series of metals. So this was it. अब हम वापस डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे थे। तो ये रिएक्शन में Fe प्लस कॉपर सल्फेट विच गिव्स यू FeSO4 प्लस कॉपर। तो ये रिएक्शन में आप देख लो, ये आयरन नेल था। जब आयरन नेल इज टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इट बिकम्स ब्राउन। वाई डज इट बिकम ब्राउन? बिकॉज पहले सिर्फ आयरन था, जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डल जाता है तो क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, इसलिए उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज होके ब्राउन हो जाता है। अगर अब आप देखोगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो टेस्ट ट्यूब ए है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, पर जब वो आयरन रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाके लाइटिश ग्रीन हो जाता है, क्योंकि आयरन सल्फेट का कलर लाइट ग्रीन, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट होता है और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है। तो एज यू कैन सी आयरन नेल का कलर भी चेंज हो रहा है और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर भी चेंज हो रहा है। सो व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज आयरन सल्फेट इज फॉर्म्ड एज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ भी हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डबल डिस्प्लेसमेंट। सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is a reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds. अब ions क्या होते हैं? ions पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, राइट? अब जैसे Na है, Na इज़ अ एलिमेंट, पर Na1+ क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है ऑफ सोडियम। तो ये देखो, ये एग्जाम्पल है AgNO3 प्लस NaCl। तो AgNO3 क्या है? Ag1+ है। Na क्या है? Na1+ है। NO3 क्या है? NO3 1- है। Cl क्या है? Cl1-। तो कभी भी पॉजिटिवली चार्ज्ड जो आयन होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के साथ होता है। तो Ag पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। तो जो Ag पॉजिटिव है तो वो क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, तो Ag विल रिएक्ट विथ क्लोरीन फॉर्मिंग AgCl। सोडियम पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, सो Na विल रिएक्ट विथ NO3।
फॉर्मिंग NaNO3. ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो Na है वो पॉजिटिव है, जो NO3 है वो नेगेटिव है, तो दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म होता है NaNO3. तो इसमें क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है. पहले AgNO3 था, तो अब AgCl आयन के साथ हुआ और NaNO3 के साथ हुआ. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं. ये देखो यहाँ पे ना हम लोग को दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं. वहाँ पे हम लोगों को एक एलिमेंट पूरा डिस्प्लेस हो जाता था सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एंड इट वुड बिकम अलोन. पर यहाँ पे 2 कंपाउंड्स वी आर गेटिंग बिकॉज देयर इज़ अ म्यूचुअल एक्सचेंज. ओके, तो यहाँ पे एक म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे भी म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है. सो दिस इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट. अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एज यू कैन हियर ऑक्सी मीनिंग ऑक्सीजन, तो आप ऐसे नाम से याद रख सकते हो. ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस. अब ये ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो ऑक्सीडेशन का जो अपोजिट है वो होता है रिडक्शन. रिडक्शन में मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस. इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 heat and copper plus H2O, it gives you copper plus water. तो इसमें हुआ क्या, जो कॉपर है यहाँ पे उस पर ऑक्सीजन था पर प्रोडक्ट के साइड पे सिर्फ कॉपर बचा, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन हट गया. राइट, यहाँ पे ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट साइड में कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें रिडक्शन हो रहा है. रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो कॉपर से रिमूव हुआ है ऑक्सीजन, तो बिकॉज ऑफ दैट रिडक्शन. अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन H2 था, अब प्रोडक्ट साइड पे वो H2O हो गया, तो मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है. तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ है. अब एक और रिएक्शन होता है रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं. तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है बिकॉज इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Thank you everyone for watching till here. This is the end of the video. If you have understood the concept and the topic types of chemical reactions, do like the video and subscribe to my channel EduRay for such informative and educational videos. I will post CBSE and ICSE class 10 and class 9 videos. So do subscribe to my channel so that you can receive updates, and do press the bell icon so that you can receive notifications whenever I post the video, and share the video with your friends and family. Thank you.